नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा पाठक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। वक्त है शतक आज तक का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। राजस्थान संकट पर पहली बार सचिन पायलट ने बयान दिया है। पायलट ने कहा कि वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, जयपुर में ही रहेंगे। उन्हें आलाकमान के फैसले का इंतजार है। गहलोत गुट की बगावत के बाद कांग्रेस आलाकमान ने सख्त तेवर अपना लिया है। कांग्रेस गुट के विधायकों से रायशुमारी नहीं की जाएगी। कांग्रेस के दोनों पर्यवेक्षक दोपहर 2 बजे की फ्लाइट से वापस दिल्ली लौट रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी राजस्थान पर रिपोर्ट सौंपेंगे। मैं बाद में कोई निर्णय करूंगा, सचिन पायलट ये कह रहे हैं। पहले आलाकमान को सोचने दीजिए। यानी ये सीधी लड़ाई जो अभी दिख रही है वो गहलोत बनाम आलाकमान की दिख रही है। इसमें कुछ चालें गहलोत की तरफ से चली गई। अब आलाकमान की तरफ से क्या स्टैंड लिया जाता है, क्या सख्ती दिखाई जाती है इन विधायकों पर, ये देखना होगा। और जो फैसला आलाकमान का होगा, क्योंकि एक दबाव बनाने की राजनीति यहां पर गहलोत की तरफ से जरूर दिख रही है। क्या वो दबाव आलाकमान भी महसूस करेगा? क्या कोई बड़ा फैसला भी आलाकमान की तरफ से हो सकता है? कोई फैसला आ जाए उसके बाद ही सचिन पायलट का कहना है वो अपने पत्ते खोलेंगे। फिलहाल वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, जयपुर में ही रहने वाले हैं। कुछ देर पहले उनके समर्थक उनसे मुलाकात करने पहुंचे और मुलाकात करने के बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि जो बगावत करेगा वो भुगतेगा। और इन सब के बीच बीजेपी का तंज भी सामने आ रहा है। मुझे लगता है एंटरटेनमेंट भारत जोड़ो में कम हुआ, अब राजस्थान में भी शुरू हो गया। राजस्थान की हालत ये थी कि पिछले 4 वर्षों में राजस्थान की दुर्दशा कर दी है। रोज कोई ना कोई नई घटना घटती है, कभी किसी दलित परिवार के साथ, कभी किसी बेटी के साथ, कभी पशुओं के साथ, तो कभी किसी के साथ। और सरकार नाम की राजस्थान में कोई चीज ही नहीं है। और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जहां पहले ही कानून व्यवस्था ना के बराबर है, वहां पर ऊपर से ये कांग्रेस की लड़ाई ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस के लिए केवल कुर्सी प्यारी है, जनता की सेवा नहीं। वो केवल सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, सेवा नहीं करना चाहते। और ये कुर्सी की लड़ाई आज की नहीं, वर्षों से कांग्रेस की देखी जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान की जनता को पछताना पड़ रहा है। पर्यवेक्षक के तौर पर भेजे गए राजस्थान अजय माकन इस वक्त बोल रहे हैं, सीधा आपको वहीं ले चलेंगे। नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए और उन्होंने 3 शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का, तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो, लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इंप्लीमेंट होगा। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तो हमने कहा कांग्रेस की हमेशा से ये प्रथा रही है कि हम लोग सबसे एक एक बात करते हैं, ताकि फ्री फ्रैंकली बगैर किसी दबाव के जो भी विधायक कहना चाहे वो अपनी बात कहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ग्रुप्स में आकर के आपको बात कहेंगे और ये भी आपको पब्लिकली कहना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आपकी भावना, जब हम सबसे एक एक करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे। और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके, सबसे बात करके फैसला लेंगी। तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही। लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशंस नहीं होता है।
रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है, जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नहीं होना चाहिए कि आज जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल को वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो वही अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर फैसला कल करें, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए ये गलत है। लिहाजा हम लोगों ने उनको खड़गे जी के साथ में मैंने उनको मना करा कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक एक से हम लोग अलग बात करेंगे और सबकी भावना को लेकर के जाएंगे और सबकी बात सुन करके ही कांग्रेस अध्यक्षा फैसला करेंगी। तो ये मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। उसके बाद में हम लोग इंतजार करते रहे, वो लोग नहीं आए और अब हम वापस खड़गे जी और मैं हम दिल्ली जा रहे हैं और अपनी पूरी रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्षा को हम लोग सौंपेंगे। एक बात आप मानते हैं कि अनुशासनहीनता हुई है और आप लोगों से मिलने नहीं आए, क्या ये अनुशासनहीनता है? देखिए, अभी हम लोगों को या आपको या किसी को भी आइडिया नहीं है कि कितने विधायक थे, कौन विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। ये आगे समय आएगा और हम लोगों के कांग्रेस के ये सभी के सभी विधायक हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम सबके सब कांग्रेस के विधायक हम सबके सब लोग बैठ करके हम बात करेंगे और इसका आगे का रास्ता निकालेंगे। अजय माकन जी, एक छोटा सवाल किया, इस तरह की एक मीटिंग धारीवाल जी के यहाँ बुलाई, क्या उनके ऊपर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की पार्टी सोच रही है या सोचेगी? देखिए, प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई होगी। अजय माकन जी, ये अशोक गहलोत के इशारे पर अशोक गहलोत के इशारे पर हो रहा है, तो आप उनके लिए क्या संदेश दे रहे हैं? हम किसी के लिए कोई संदेश नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी सबके सब लोगों सब मिल करके ऐसे समय में काम करना चाहिए। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत करी है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, ध्रुवीकरण के खिलाफ, देश के अंदर बढ़ती हुई गरीबी और अमीरी के बीच में खाई के खिलाफ। तो ऐसे समय में सारे कांग्रेस को एकजुट होकर के राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करना चाहिए। यही हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, क्या आपको लगता है और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके सबसे बात करके फैसला लेंगी। तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही, लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशन नहीं होता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है, जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नहीं होना चाहिए कि आज जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल को वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो वही अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर फैसला कल करें, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए ये गलत है। लिहाजा हम लोगों ने उनको खड़गे जी के साथ में मैंने उनको मना करा कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक एक से हम लोग अलग बात करेंगे और सबकी भावना को लेकर के जाएंगे और सबकी बात सुन करके ही कांग्रेस अध्यक्षा फैसला करेंगी। तो ये मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। उसके बाद में हम लोग इंतजार करते रहे, वो लोग नहीं आए और अब हम वापस खड़गे जी और मैं हम दिल्ली जा रहे हैं और अपनी पूरी रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्षा को हम लोग सौंपेंगे। बात आप मानते हैं कि अनुशासनहीनता हुई है और आप लोगों से मिलने नहीं आए, क्या ये अनुशासनहीनता है? देखिए, अभी हम लोगों को या आपको या किसी को भी आइडिया नहीं है कि कितने विधायक थे, कौन विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया। ये आगे समय आएगा और हम लोगों के कांग्रेस के ये सभी के सभी विधायक हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम सबके सब कांग्रेस के विधायक हम सबके सब लोग बैठ करके हम बात करेंगे और इसका आगे का रास्ता निकालेंगे। अजय माकन जी, एक छोटा सवाल किया, इस तरह की एक मीटिंग धारीवाल जी के यहाँ बुलाई, क्या उनके ऊपर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की पार्टी सोच रही है या सोचेगी? देखिए, प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है
और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई सवाल है होगी। अजय माकन जी, ये अशोक गहलोत के इशारे पर सब हो रहा है, अशोक गहलोत के इशारे पर हो रहा है, तो आप उनके लिए क्या संदेश दे रहे हैं? हम किसी के लिए कोई संदेश नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी सबके सब लोगों सब मिल करके ऐसे समय में काम करना चाहिए। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत करी है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, ध्रुवीकरण के खिलाफ, देश के अंदर बढ़ती हुई गरीबी और अमीरी के बीच में खाई के खिलाफ। तो ऐसे समय में सारे कांग्रेस को एकजुट होकर के राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करना चाहिए। यही हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, क्या आपको लगता है कि शरद कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे जयपुर से जुड़ रहे हैं। शरद, 3 बातें बेहद अहम अजय माकन को अब से कुछ ही देर पहले हम सुन रहे थे। उन्होंने पहली बात तो ये माना कि अनुशासनहीनता है और आने वाले वक्त में कार्रवाई हो सकती है, इस बात से उन्होंने इनकार नहीं किया। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर रेजोल्यूशन लाया जाता है तो उसमें 3 शर्तें अटैच नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि ये कभी भी कांग्रेस के इतिहास में नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर अध्यक्ष पद पर अशोक गहलोत आते हैं, जाहिर तौर पर उनकी पावर्स बढ़ जाएंगी और ये रेजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा, और ऐसा कांग्रेस होने नहीं देगी। इन सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन ये एक विधायक कांग्रेस की है जो हमारे पास आए, उनसे पहले बातचीत कर लेते हैं। क्या आप लोगों ने इस्तीफा दिया है? ये तो मैं लेट पहुंची, मुझे किसने इस्तीफा दिया, क्या दिया, मुझे पता नहीं है। मैं निर्दलीय विधायक हूँ, रमीला हुरतेंगड़िया। वहाँ पर थी, आपने इस्तीफा नहीं दिया? मैं लेट पहुंची ने, मुझे उसके बारे में। कांग्रेस के साथ है, अशोक गहलोत के साथ है? मैं कांग्रेस के साथ हूँ, गहलोत साहब के साथ हूँ। तो अब अजय माकन कह रहे हैं कि वहाँ पर जो आप लोग जुटे थे अनुशासनहीनता थी। वो ऐसा कुछ भी नहीं है, दुनिया कुछ भी कहे, हम लोग कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे। तो ये मैं सुनाना चाह रहा था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सरकार में कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रांसफर पोस्टिंग का काम तेजी से चल रहा है, इस्तीफा देने के बावजूद सारे मंत्रियों के यहाँ भीड़ लगी है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, क्योंकि लग रहा है कि सरकार में कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जो आप सवाल पूछ रही थी, सवाल को लेकर हम कल से कह रहे हैं कि अजय माकन जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये एक भ्रम फैलाया गया कि हम किसी को सीएम बनाने के लिए आए हैं, उसके बाद इस तरह की व्यू रचना की गई। मैं यही आपसे कह रहा हूं कि अजय माकन जब यहां पर उतरे और मल्लिकार्जुन खड़गे तो वो बीएसएफ बॉर्डर पे चले गए, तनोट माता के मंदिर, अशोक गहलोत जहां पर मोबाइल लगता नहीं, आउट ऑफ रीच हो गए। यानी पहली बार जब वो जयपुर आए तो पता चला कि मुख्यमंत्री से हम बातचीत कर ही नहीं सकते हैं। होटल में 5 बजे पहुंचे तो लगा कि वहां पर विधायक दल की बैठक शुरू हो गई। अब जितने भी विधायकों से बातचीत हो रही है वो सब कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं। अब जो अजय माकन बात कर रहे थे कि कौन कितने विधायक हैं, ना हमको पता है वो आपको पता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम अजय माकन ने 50 से ज्यादा विधायकों को सुबह से फोन किया है और सबने कहा है हम कांग्रेस आला कमान के साथ हैं। तो यहाँ खेल थोड़ा सा अशोक गहलोत का गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है और अनुशासनहीनता इसलिए कही जा रही है कि अजय माकन को कहा गया था विधायक दल के नेता अशोक गहलोत की तरफ से कि हम 7 बजे विधायक दल की बैठक बुला लिए हैं और सभी विधायकों को मुख्य सचेतक महेश जोशी ने फोन करके मुख्यमंत्री निवास में बुलाया था, मगर वो गए नहीं। अब मैं बीडी कल्ला के निवास पर हूं और बीडी कल्ला ने मुझसे कहा कि मैं करीब 50 साल से कांग्रेस की राजनीति में हूं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। वहां पर मैं गया तो मॉब की मेंटेलिटी थी और जबरन कहा गया कि साइन करो, इस्तीफा दो, और हम तो हक्के बक्के रह गए। तो ये जो एक तस्वीर सामने आ रही है, वहां पूरी की पूरी तस्वीर जो है अनुशासनहीनता की सामने आ रही है, जैसा कि अजय माकन बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो कहा जा रहा है, जो हम सुबह से यही कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है टफ स्टैंड अपना रही है। ठीक है शरद, यानी अब देखना होगा कि एक दबाव बनाने की राजनीति गहलोत की तरफ से हुई, इसको अनुशासनहीनता बताया जा रहा है। बीते 5 साल में दुनिया भर में कंपनियों में महिला बॉसेस की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन भारत में तेजी दुनिया के औसत से कहीं ज्यादा है। ये दावा ग्रांट थॉर्नटन की रिपोर्ट में किया गया। 29 देशों की 10,000 से ज्यादा कंपनियों के सर्वे के बाद कहा गया कि 2030 तक तस्वीर ज्यादा तेजी से बदल सकती है। बीते 5 वर्षों में कंपनियों की कमान संभालने वालों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 2017 से 2022 के बीच दुनिया भर की कंपनियों में महिला बॉस की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। ग्रांट थॉर्नटन की इंटरनेशनल बिजनेस रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 2017 में दुनिया भर में महिला बॉस 25% थी, जो 2022 में बढ़कर 32% हो गई हैं। ये सर्वे 29 देशों की 10,000 कंपनियों पर किया गया था, लेकिन इस सर्वे में जैसे ही भारत का जिक्र होता है तो आंकड़े कुछ अलग ही तस्वीर पेश करते नजर आ रहे हैं।
दरअसल देश में 2017 से 2022 के दरमियान कंपनियों में बॉस की पोस्ट हासिल करने वाली महिलाओं की संख्या 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गई है। ग्रांट थॉर्नटन के मुताबिक 2017 में वरिष्ठ पदों पर काम करने वाली महिलाएं 17% थी। ये आंकड़ा 2022 में बढ़कर 38% हो गया है। यानी 5 साल में दुनिया भर में बॉस बनने वाली महिलाओं के मुकाबले भारत में करीब 3 गुना ज्यादा महिलाएं बॉस बनी हैं। ग्रांट थॉर्नटन ने भारत की करीब 250 कंपनियों पर सर्वे किया है, जिसके नतीजों के मुताबिक कोरोना काल के बाद बने नए वर्क कल्चर से महिलाओं को ज्यादा फायदा हुआ है। सर्वे के मुताबिक 63% का मानना है कि वर्क फ्रॉम होम और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स में महिला कर्मचारियों को फायदा पहुंचाया है। 49% का कहना है कि स्टेक होल्डर्स की वजह से कंपनियों में महिला और पुरुष कर्मचारियों का औसत सुधारा गया है। वहीं 90% का दावा है कि नए वर्क कल्चर से महिलाओं के करियर को और ऊंची उड़ान मिलेगी। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं तरक्की पाने के अलावा अपने दम पर कारोबार खड़ा करने और रोजगार देने के मामले में भी कम नहीं हैं। देश की 45% स्टार्टअप की मालकिन महिलाएं हैं। 20% MSMEs को महिलाएं संभालती हैं। करीब 1.5 करोड़ उद्योगों की मालिक महिलाएं हैं, जहां पर लगभग 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 2030 तक महिलाओं के स्थापित उद्योगों का आंकड़ा 3 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जिनमें 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। देश में कामकाजी महिलाओं की संख्या करीब 43.2 करोड़ है। अगर इनके अलग अलग सेक्टर्स में हिस्सेदारी को देखें तो एजुकेशन सेक्टर में 30% महिलाएं बॉस हैं, फिटनेस सेक्टर में 24%, मीडिया में 23%, IT में 20%, हेल्थ केयर में 30% और रियल एस्टेट में 14% फीमेल बॉस हैं। इन्हीं सेक्टर में महिला कर्मचारियों की तादाद भी सबसे ज्यादा है। आदित्य केराणा, आज तक। तो बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पर संकट पर बगावती तेवर अपनाकर सीएम अशोक गहलोत घिर गए हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक ने गहलोत गुट के विधायकों की बैठक को अनुशासनहीनता बताया। उन्होंने गहलोत के अड़ियल रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने गहलोत गुट के विधायकों की बगावत पर सख्त रुख अपना लिया है। अब विधायकों की राय नहीं पूछी जाएगी। दोनों पर्यवेक्षक दिल्ली लौटकर सोनिया गांधी को रिपोर्ट करेंगे। और कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग मुख्यमंत्री जी से पूछ करके उनकी अनुमति से, उनकी सहमति से और उनकी कन्वीनियंस से रखा गया। मुख्यमंत्री निवास के ऊपर ही उन्होंने कहा शाम को 7 बजे रखना है, तो उनकी कन्वीनियंस से ही ये मीटिंग रखी गई, जो सबसे पहले आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विधायक नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1 to 1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो कोई भी बात हो आप हमें कहें। खरगे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1 to 1 सबकी बात सुनेंगे और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जाकर के बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा सबकी बात सुनने के बाद 1 to 1 हर एक से बात करने के निर्देश हमारे पास में है। लिहाजा उसके बाद में शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप काचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए और उन्होंने 3 शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का, तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इंप्लीमेंट होगा। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तो हमने कहा कांग्रेस की हमेशा से ये प्रथा रही है कि हम लोग सबसे एक एक बात करते हैं ताकि फ्री फ्रैंकली, बगैर किसी दबाव के, जो भी विधायक कहना चाहे वो अपनी बात कहे।
तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ग्रुप्स में आकर के आपको बात कहेंगे और ये भी आपको पब्लिकली कहना पड़ेगा। तीसरा उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आपकी भावना, जब हम सबसे एक एक करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके, सबसे बात करके फैसला लेंगी। तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही है, लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशंस नहीं होता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है, जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नहीं होना चाहिए कि आज जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल को वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो वही अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर फैसला कल करें, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए ये गलत है। लिहाजा हम लोगों ने उनको, खड़गे जी के साथ में मैंने उनको मना करा कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक एक से हम लोग अलग बात करेंगे और सबकी भावना को लेकर के जाएंगे और सबकी बात सुन करके ही कांग्रेस अध्यक्षा फैसला करेंगी। तो ये मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। उसके बाद में हम लोग इंतजार करते रहे, वो लोग नहीं आए और अब हम वापस खड़गे जी और मैं हम दिल्ली जा रहे हैं और अपनी पूरी रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्षा को हम लोग सौंपेंगे। बात आप मानते हैं कि अनुशासनहीनता हुई है? और आप लोगों से मिलने नहीं आए, क्या ये अनुशासनहीनता है? देखिए, अभी हम लोगों को या आपको या किसी को भी आइडिया नहीं है कि कितने विधायक थे, कौन विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। ये आगे समय आएगा और हम लोगों के कांग्रेस के ये सभी के सभी विधायक हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम सबके सब कांग्रेस के विधायक, हम सबके सब लोग बैठ करके हम बात करेंगे और इसका आगे का रास्ता निकालेंगे। अजय माकन जी, एक छोटा सवाल, इस तरह की एक मीटिंग धारीवाल जी के यहाँ बुलाई, क्या उनके ऊपर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की पार्टी सोच रही है या सोचेगी? देखिए, प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई होगी। मौसमी सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मौसमी, देखिए, अब पायलट का बयान आता है, वो दिल्ली नहीं जाएंगे। अजय माकन ये कह रहे हैं अनुशासनहीनता है। कुछ विधायक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं आला कमान से कि हम आपके साथ ही हैं। तो यहां झटका किसको लगता हुआ नजर आ रहा है और आगे क्या संभावना दिख रही है, क्या हो सकता है गहलोत खेमे के लिए, पायलट के लिए, आला कमान का फैसला क्या हो सकता है? देखिए, पार्टी आला कमान का फैसला क्या हो सकता है। पार्टी आला कमान के सामने सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है कि क्या आला कमान रह गया है। अगर राजस्थान एक उदाहरण ले लें तो फिर हरियाणा का क्या होगा, कर्नाटक का क्या होगा, छत्तीसगढ़ का क्या होगा। क्या पार्टी नेतृत्व इस पूरे मसले को किस तरह से देख रहा है, ये संदेश जो है बाकी इकाइयों में भी जाएगा। तो एक आप कह लीजिए कि बहुत ही बड़ा सियासी संकट पार्टी आला कमान के सामने, पार्टी हाई कमांड के सामने, 10 जनपद के सामने अर्पिता यहाँ पे है कि आखिर किस तरह से पार्टी इस पूरे मसले को देखती है। और अनुशासनहीनता की चर्चा अब हो रही है। अजय माकन भी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये तो अनुशासनहीनता है। कार्रवाई की बात आ रही है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शांति धारीवाल और महेश जोशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पार्टी कर सकती है। कारण बताओ नोटिस कम से कम जरूर जारी हो सकता है। हमारे साथ योगेंद्र अवाना साहब आई हैं, उनसे बात करते हैं। विधायक हैं वो और लगातार काफी गहलोत खेमे के माने जाते हैं। योगेंद्र जी, ये जो खेमे बंदी हो गई है, बाड़े बंदी हो गई है, अब आप लोग को क्या पछतावा है कि जो आप लोग ने किया वो ठीक किया? क्योंकि आपके ना जाने, बैठक में ना जाने को अनुशासनहीनता माना जा रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कोई खेमे नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक है और एक रहेगी। जिस तरह का घटनाक्रम जो अभी हुआ है, कल जो हुआ है, मैं समझता हूं कि जिस तरह
कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो बुलाई गई थी उसमें थोड़ा सा जल्दी निर्णय हुआ है, जल्दबाजी में निर्णय। उसका एक कारण है, मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार तक सदन था, विधानसभा सत्र चल रहा था और शनिवार की रात को 10 बजे के आसपास लोगों को मैसेज गए कि आपको रविवार को 7 बजे आना है बैठक में। आप समझ सकते हैं कि राजस्थान बड़ा प्रदेश है, दूर दराज से लोग आते हैं, 600-700-800 किलोमीटर तक की दूरी में फैला हुआ है, तो ज्यादातर विधायक साथी नहीं आ पाए। उसके बाद दूसरी बात यह कि आज जिस तरह से चल रहा है, जैसे कल बैठक थी, विधायक साथी नहीं पहुंच पाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी सब लोग बैठ के, हाईकमान में पूरी आस्था है और सारी चीजें दूर हो जाएंगी। आप लोग ऐसा कहा जा रहा है पार्टी हाईकमान अगर अशोक गहलोत होंगे तो उनका हाईकमान मानेंगे और सोनिया गांधी हाईकमान है तो उनका हाईकमान नहीं मानेंगे। 19 तारीख के बाद हाईकमान की पूरी ताकत आपको मंजूर है, क्योंकि आप लोग 19 तारीख का समय मांग रहे हैं ना कि अब 19 के बाद कीजिए जो करना है। देखिए, हमारे लिए आज श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं, वो मान्य हैं। और जहाँ तक राजस्थान की बात है, श्री अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत आदरणीय हैं और हम सब विधायक साथी आज उन्हीं के नेतृत्व में सब यहाँ काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाईकमान का जो भी आदेश होगा वो हम सबको मान्य होगा। अब ये तो मैं समझ नहीं पा रहा कि ये किस तरह से गुटों में, अलग अलग धड़ों में किस तरह से बट के आप बैठक में नहीं गए ना, आप लोग बैठक में नहीं गए। अजय माकन कह रहे हैं कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना। जो आपकी शर्त है, जो मांग है कि 19 तारीख के बाद फैसला हो कौन होगा मुख्यमंत्री, यानी कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री खुद तय करेंगे कि कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री जब वो प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बन जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, कल हम सब लोग जो गए थे धारीवाल साहब के यहाँ पे, विधायक साथी, मंत्री साथी जो बैठे थे, उसका एक बड़ा रीजन ये था कि जो दूर से जो विधायक साथी आ रहे थे उन तक सूचना नहीं थी, तो सारे लोग इकट्ठे होकर के भाई उसके बाद चलेंगे। लेकिन वहाँ परिस्थितियाँ इस तरह की बन गई, सभी लोग अपने अपने विचार रखने लगे और मैं समझता हूँ कि सब लोग स्वतंत्र हैं सारी चीज़ों पे बात करने के लिए। और हमारे माकन साहब प्रभारी हैं, वो आए, स्वाभाविक है कि वो हमारे नेता हैं, वो हमारे प्रभारी हैं, हमें सबको अपनी बात पहुंचानी थी। लेकिन कुछ परिस्थितियां इस तरह की रहीं कि नहीं पहुंचा पाए। लेकिन हम लोगों के बीच से 4 साथी वहां गए थे और वो जो बात थी उसको रख के भी आगे, जो लोगों की भावना थी वो वहां तक पहुंचाई। कहा जा रहा है कि ताला भी बंद कर दिया था शांति धारीवाल साहब के वहाँ, जो है बाहर से ताला बंद कर दिया था, कुछ विधायक अंदर थे, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ये तो केवल चर्चाओं की बात है। हम लोग तो स्वयं मौजूद थे, मैं तो वहीं बिल्कुल था, गेट पे कोई ताला नहीं था और ऐसा कोई ताले में कोई विधायक थोड़ी रह पाएंगे। आप तो समझते हैं सब लोग स्वतंत्र हैं, अपना निर्णय ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। और कई लोग जो है सचिन पायलट को लेकर आप लोग को प्रॉब्लम है, मतलब सचिन पायलट नहीं होने चाहिए कोई भी। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता श्री सचिन पायलट जी हैं, हमारे दोनों सर्वमान्य नेता हैं, हमें कहीं कोई दिक्कत किसी के भी नाम पे नहीं है। और ये तो केवल एक पता नहीं कहां से चर्चाएं चल रही हैं कि हम लोग विरोध अलग में बात कर रहे हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि बागी में से नहीं होना चाहिए कोई सीएम, आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट साहब। आपको बता दूं, मैंने कहीं कोई ऐसा अपना वक्तव्य नहीं दिया कि जिसमें मैंने कहीं पायलट साहब का विरोध किया हो। लेकिन मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूं कि हमारे सब नेता हैं, श्री अशोक गहलोत साहब हमारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े, श्री सचिन पायलट साहब नेता हैं, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा हाईकमान जो भी करेगा हमें मंजूर होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और हम मिल बैठ के सारी चीजों को कि अगर सचिन पायलट के नाम पर ऐतराज नहीं है तो ये मीटिंग क्यों खेला जा रहा है? फिर कल इतना ड्रामा क्यों हुआ आखिर? और आज जो अजय माकन बात कह रहे हैं, एक एक करके विधायक क्यों नहीं मिल लेते हैं, ग्रुप में क्यों मिलना चाहते हैं? देखिए नेहा, यहाँ पे बात ये वही साफ आ रही है जिस तरह से जोगिंदर सिंह अवाना ये बात कह रहे हैं कि हमें सचिन पायलट के नाम पर आपत्ति नहीं है, वो हमारे नेता हैं। यही बात अजय माकन दोहरा रहे हैं कि हम सबसे अकेले मिलना चाहते थे, एक एक करके मिलना चाहते थे, लेकिन हमको कहा गया कि नहीं, अकेले नहीं मिलेंगे, गुट में मिलेंगे। और ऐसे में जब गुट में पूरा ग्रुप मिलता है तो जो लोग अलग बात करना चाहते हैं उनकी आवाज मुखरता से आती नहीं है और पूरे गुट पे जो हावी होता है वही अपनी बात एक ग्रुप की तरह पारित कराता है। हम सब इंडिविजुअल से बात करना चाहते थे। तो यहाँ पे जो बात आप कह रहे हैं जोगिंदर जी, क्या ऐसे और भी विधायक हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे दोनों नेता हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट, हम बस चाहते हैं कि रायशुमारी होए, हमें कोई आपत्ति नहीं है? क्या ऐसे और भी आपके साथी हैं? नहीं, अब देखिए, आप तो सबसे बात करेंगे तो सबकी आपको बात पता लग जाएगी। लेकिन देखिए, अब कांग्रेस पार्टी के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं,
तो अब ये पता नहीं बातें कहाँ से चल रही हैं। और मैं तो ये समझता हूँ, मुझे पूरी जानकारी है कि जिस तरह मैंने मीडिया के माध्यम से देखा कि इस सारे एपिसोड को लेके गहलोत साहब स्वयं बहुत नाराज हैं। वो भी चाहते थे कि सारे विधायक मीटिंग में जाएं, विधायक दल की जो बैठक थी उसमें जाएं। गहलोत साहब भी ये चाहते थे और मैं भरोसे आइडिया किसका था? अगर गहलोत ये चाहते थे कि वहां सब मीटिंग में जाएं, मुलाकात हो, तो ये आइडिया किसका था इस्तीफे का? और वहां पर जाने के बाद सबको क्या प्रेशर दिया गया, क्या कैसे प्लान हो गई? मतलब एक मीटिंग क्या एकदम से हुई? जैसे स्टूडियो से भी पूछा जा रहा है कि आइडिया फिर किसका था मीटिंग? देखिए, मैं आपको बता दूं, 7 बजे मीटिंग थी कांग्रेस विधायक दल की। 6:30 बजे मैं स्वयं पहुंचा धारीवाल साहब के यहाँ। कई विधायक साथियों का मुझे फोन आया। आपको फोन आया? हाँ, विधायक साथी। ठीक है, मौसमी आपको रोकना चाहेंगे कई अहम बातें यहाँ पर बताते हुए, लेकिन इस बीच हरीश रावत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। समय में जब भारत जोड़ो यात्रा के साथ एक नए संदेश के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है, सारी लोकतांत्रिक ताकतें फिर कांग्रेस के पीछे आकर के खड़ी हो रही हैं, तो ऐसे समय में राजस्थान के हमारे कांग्रेस जन जिम्मेदारी को समझेंगे और अंतोगत्वा जो कांग्रेस प्रेसिडेंट के निर्णय करेंगे उसको सब लोग मानेंगे, पार्टी के हित में सब लोग मानेंगे। पहले अपनी बात कहने का हक है, लेकिन कोई चीज़ ज़रूर निकलेगी, क्योंकि ये अशोक जी और पूरी पार्टी चाहती है इस बात को। पायलट तो बड़ी है तो मची हुई, पायलट बने मुख्यमंत्री वहाँ का। देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो लोग वहाँ पर हैं वो लोग कुछ बता पाएंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, अपने लोगों को जानता हूँ, राजस्थान कांग्रेस को जानता हूँ। राजस्थान कांग्रेस इस क्षण में पार्टी के लिए निर्णय लेगी और एकजुट रहेगी, और हम राज्य को मुख्यमंत्री भी देंगे। और कांग्रेस में विशेष तौर पर हरीश रावत जैसा कार्यकर्ता ये भी चाहते हैं कि कार्यकर्ता अशोक गहलोत जैसे लोग पार्टी के अध्यक्ष पद संभालें। यदि राहुल जी नहीं संभाल रहे हैं तो अब वो बिल्कुल इनकार कर दे रहे हैं।